लोकसभा चुनाव में ऑपरेशन क्लीन स्वीप में जुटी बीजेपी के लिए नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने आगामी निकाय चुनाव पर मंथन किया और जीत के लिए रणनीति तय की। बीजेपी की नज़र सपा की मजबूत गढ़ में सेंधमारी करने की है, लेकिन मुस्लिम बहुल नगर पालिका और नगर पंचायत सीटों पर जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। पिछले निकाय चुनाव में नगर निगम में तो बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत का स्वाद कड़वा रहा था। सूबे की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए नया व्यू रचने के लिए भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव को लेकर पहली बैठक की। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की रूपरेखा बनाई गई। यूपी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद चुनाव 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के बाद योगी सरकार के लिए पहला बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। बीजेपी किसी भी प्रकार से कोई चूक निकाय चुनाव में नहीं करना चाहती। सूबे की 14 नगर निगमों पर काबिज बीजेपी की नज़र इस बार सभी 17 निगमों पर अपना मेयर बनाने की है। इसके साथ ही बड़ी नगर पालिका परिषदों को भी हर हाल में जीतते हुए एक एक पालिका और नगर पंचायत पर ताकत झोंकने के लिए कहा गया है। निकाय चुनाव में बीजेपी के निशाने पर सपा के मजबूत गढ़ होंगे, जहां नगर पालिका और नगर पंचायत में अपने अध्यक्ष और पार्षद बनाने पर जोर लगाएगी। सपा के गढ़ कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, रामपुर, आजमगढ़ सहित कुछ नगर पालिकाएं जीतने पर खास फोकस रहेगा। इन सभी जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाएं जीतने का भी लक्ष्य तय किया गया है और साथ ही जिले की नगर पंचायत सीटों पर जीत का परचम फहराने का टारगेट रखा गया है। इसलिए सीटों के परिसीमन और वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराने के साथ ही आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी को अच्छी खासी सीटों पर हार का भी मुंह देखना पड़ा था। 2017 में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद की कुल 12,644 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 8,038 उम्मीदवार खड़े किए थे। इसमें से करीब 33% ही सीटें जीत सकी थी। नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष और सदस्यों में बीजेपी को उन सीटों पर हार झेलना पड़ा था जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में थे। ऐसे में बीजेपी को इस बार भी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत की टेंशन है। मुस्लिम बहुल अलीगढ़ और मेरठ नगर निगम के मेयर सीट बसपा जीतने में सफल रही थी, जबकि सहारनपुर में बीजेपी को बहुत मामूली वोटों से जीत मिली थी। ऐसे ही पश्चिमी अमरोहा, बिजनौर, नजीबाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर सहित तमाम मुस्लिम बहुल नगर पालिका सीटों पर बीजेपी को करारी मात झेलनी पड़ी थी। ऐसे ही पूर्वांचल में भी बीजेपी को मुस्लिम बहुल शहरी निकाय सीटों पर हार झेलनी पड़ी थी। इसकी वजह यह है कि शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40% से 60 और 70% तक है। ऐसे में बीजेपी नई रणनीति पर काम कर रही है। संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। 2022 में यूपी की 334 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। 2017 में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका और 438 नगर पंचायतों में चुनाव कराए गए थे। वहीं इस बार 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 517 नगर पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। इन तमाम नगर निकायों में वार्डों के परिषदों के लिए भी चुनाव होंगे। इसमें करीब 30% सीटों पर मुस्लिम मतदाता काफ़ी अहम और निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी मुस्लिम बहुल शहरी निकाय सीटों पर कुछ मुस्लिमों को उतारने का दावा चल सकती है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने योगी सरकार के मंत्रियों को संगठन के समन्वय बनाने के लिए कहा गया है और इस काम के लिए संगठन स्तर पर जल्द ही जिम्मेदारी भी तय होगी। इसके लिए पूरी टीम बनेगी। इससे पहले पार्टी बूथ से प्रदेश स्तर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का टारगेट है। सितंबर और अक्टूबर महीने में सेवा पखवाड़े के जरिए बीजेपी निकाय चुनाव का रिहर्सल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।